हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। आज हम देखेंगे कि ऑप्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डिस्ट्रक्टर। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर की बात की थी। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं और किस लिए हम अपने प्रोग्राम में उसका यूज करते हैं, जो कि ऑप्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल सा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं डिस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर की बात हमने कर ली थी। कंस्ट्रक्टर का यूज हम किस लिए करते हैं, यानी कि जब भी हमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर का यूज किस लिए करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं कंस्ट्रक्टर के लिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ मेमोरी एलोकेट की जाती है, जो कि कंस्ट्रक्टर उस मेमोरी को यूज करने के बाद फ्री नहीं करता है। उसी मेमोरी को फ्री करने के लिए यानी डी एलोकेट करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसके बाद इसके कुछ की पॉइंट्स हम देखेंगे, फिर सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम आपको इसको लाइव करके दिखाएंगे किस प्रकार से ये मेमोरी को डी एलोकेट करता है, जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर हमारा यूज किया हुआ होता है। डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है ऑफ क्लास, किसका, क्लास का, दैट एग्जीक्यूट्स व्हेन द वर्क ऑफ ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। कब करता है, यानी कि कब ये एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर जो होता है वो मेमोरी को क्या कर देता है, एलोकेट करने के बाद उसका वर्क जैसे ही फिनिश हो जाता है यानी स्कोप खत्म होता है, वैसे ही ये क्या कर देता है, उस डिस्ट्रक्टर जो होता है उस मेमोरी को डी एलोकेट कर देता है। अदर डिफिनेशन से अगर हम देखें तो डिस्ट्रक्टर इज आल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डी एलोकेट द मेमोरी। ये किसका काम करता है, मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम करता है, यानी फ्री करने का काम करता है। किस मेमोरी को फ्री करने का काम करता है, एलोकेटेड बाय द कंस्ट्रक्टर। जो मेमोरी किसके द्वारा एलोकेट की गई होती है, कंस्ट्रक्टर के द्वारा एलोकेट की गई होती है, उस मेमोरी को डी एलोकेट करने का काम हमारा कंस्ट्रक्टर करता है। यही इसका मेन पॉइंट होता है कंस्ट्रक्टर का, यानी कि जो काम होता है कंस्ट्रक्टर का सिर्फ यही होता है कि मेमोरी को डी एलोकेट करना है, यानी मेमोरी को फ्री करना है। क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हुए जाएंगे उसके लिए मेमोरी क्रिएट होती हुई चली जाएगी, तो जिससे हमारी मेमोरी क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। जिससे बचने के लिए इस कॉन्सेप्ट को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्स के अंदर लाया गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है इसका नेम सेम क्लास के नेम का जैसा होता है, जैसे हमने कंस्ट्रक्टर को देखा था, सेम वही पॉइंट है यहाँ पे भी। इट हैज नो रिटर्न टाइप। जैसे कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप देने की आवश्यकता नहीं होती थी, सेम वैसे ही डिस्ट्रक्टर के लिए भी किसी भी रिटर्न टाइप की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इंटीजर, फ्लोट, डबल और ना ही वॉइड की। एंड नो पैरामीटर। कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास करते थे या फिर नहीं भी पास करते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर नहीं पास कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट है डिस्ट्रक्टर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टिल्ड सिंबल इज यूज टू डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर। जो टिल्ड सिंबल होता है इसका यूज करके हम डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं, नहीं तो ये किसके जैसा होता है, सेम कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होता है। टिल्ड सिंबल अगर उसके जस्ट आगे हम लगा देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर डेमो नेम की हमारी क्या है, क्लास है, तो यहाँ पर डेमो नेम की क्लास बना लिया हमने, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेमोरी को यूज करेगा तभी उस मेमोरी को जो हमारा डिस्ट्रक्टर है वो डी एलोकेट करेगा। तो यहाँ से मेमोरी एलोकेट हो गई, कंस्ट्रक्टर हमने बनाया। इसके लिए इस मेमोरी को फ्री करने के लिए हमें एक डिस्ट्रक्टर बनाना होगा, सेम ऐसे ही रहेगा कंस्ट्रक्टर के जैसा ही, लेकिन आगे टिल्ड सिंबल लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब जैसे ही अपना काम फिनिश करेगा वैसे ही उसके जस्ट बाद ही इसकी मेमोरी पूरी फ्री कर दी जाएगी जो भी कंस्ट्रक्टर ने यूज किया हुआ है। अब क्या करते हैं, एक सिंटैक्स देखते हैं अपने डिस्ट्रक्टर का, उसके बाद इसका प्रोग्राम देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको क्लास की आवश्यकता होती है, यानी कि जब आप डिस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लास बनानी होगी जिसके अंदर सारा काम होगा, क्योंकि हम ऑप्स पर काम कर रहे हैं। क्लास हमारी मान लीजिए किस नेम की है, यहाँ पर डेमो नेम की हमारी क्लास हो गई और ये इसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई। उसके बाद क्लास हमने बना लिया। क्लास बनाने के लिए आप जो भी आप डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर रखना चाहते हैं वो कैसा रखना चाहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, कैसे अपने फंक्शंस को रखना चाहते हैं, तो फंक्शंस हमेशा पब्लिक रखे जाते हैं क्योंकि ये क्लास के बाहर से एक्सेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एक्सेस मॉडिफायर क्या रख लिया, पब्लिक रख लिया, पब्लिक हो गया। उसके बाद हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर सेम क्लास के नेम के जैसा होता है, तो क्लास का नेम हमारा क्या है, डेमो है, तो डेमो नेम क्लास लिया, इसकी पैरेंथेसिस और ये इसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई। यहाँ से ये क्या बन गया हमारा, ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर।
इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। यहाँ से आप क्या मैसेज दे सकते हैं, सी आउट, यहाँ से आप दे सकते हैं कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, या फिर हम सिंपली सा दे सकते हैं क्रिएटेड, यहाँ से हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या कर दिया, इंडेल कर दिया। इसके बाद ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गया। अब जैसे ही कंस्ट्रक्टर बना, इसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट की जाएगी, यानी कि जहां पर ये क्रिएटेड के लिए यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, क्रिएटेड यहाँ पर स्टोर हो गया। कुछ बाइट ये मेमोरी यूज करेगा, ये क्या हो गई हमारी, कुछ इसका एड्रेस होगा जो हमारी मेमोरी होगी, मान लीजिए 201 इसका क्या हो गया, एड्रेस हो गया जो मेमोरी यूज किया। अब मेमोरी इसने यूज कर लिया, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे इसको, वैसे ही इसने क्या कर लिया, कॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे इसका ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करेंगे अपने डेमो क्लास का, वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कॉल जैसे ही होगा, इसके लिए मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, मेमोरी के अंदर हमारा क्रिएटेड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मेमोरी एलोकेट कर दी गई, उसके बाद जैसे ही हमारा डेटा हमें प्रिंट में मिल गया, उसके बाद ये मेमोरी हमारी क्या हो गई, क्रिएटेड ही रहेगी, यानी कि ये एलोकेटेड ही रहेगी, डी एलोकेट नहीं होगी। से इसी मेमोरी को हम क्या करेंगे, फ्री करने के लिए, यानी कि जो मेमोरी का काम अब खत्म हो चुका है, उस मेमोरी को हमें वापस क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए, जिसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। डिस्ट्रक्टर सेम हमारे कंस्ट्रक्टर के जैसा ही बनेगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रक्टर हो जाएगा। इसके आगे हम टिल्ड सिंबल लगा देंगे तो ये हमारा क्या बन चुका है, डिस्ट्रक्टर बन चुका है। अब जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यानी कि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम इनिशियलाइज करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट की जाएगी। उसके जस्ट बाद ही हमारा क्या कॉल हो जाएगा, जो हमारा डिस्ट्रक्टर है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, डी एलोकेटेड कर देंगे। एलोकेटेड यानी कि जो मेमोरी है वो क्या कर दी गई है, यहाँ से डी एलोकेट कर दी गई है। अब यहाँ से आपको ये समझना है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्रिएटेड को 2-3 बार कॉल किया, मान लीजिए क्रिएटेड 1, क्रिएटेड क्या हो गया 1, क्रिएटेड 2, क्रिएटेड 3, तो इसके लिए टोटल 3 टाइम्स क्या होगी, मेमोरी एलोकेट की जाएगी। लेकिन जब ये मेमोरी डी एलोकेट की होगी, तो जो मेमोरी सबसे लास्ट में क्रिएट की गई है, वही मेमोरी सबसे पहले क्या हो जाएगी, डी एलोकेट हो जाएगी, यानी फ्री होगी। तो मान लीजिए यहाँ से क्या हो रही है, मेमोरी डी एलोकेट हो रही है, तो सबसे पहले कौन सी होगी, 3 वाली होगी, उसके बाद 2 वाली होगी, उसके बाद 1 वाली होगी। सेम जैसे फंक्शन कॉल होता है, सेम वैसे ही प्रोसेस होता है। जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है, वो सबसे लास्ट में क्या होता है, डिलीट होता है। सेम वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, सबसे पहले 1 कॉल हुआ था, तो सबसे लास्ट में इसके लिए मेमोरी डी एलोकेट की जाएगी। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर आपको पहचानना है कि हमारी मेमोरी डी एलोकेट हुई है या नहीं हुई, क्योंकि हम बैकएंड में जाके तो पता नहीं कर सकते हैं कि डी एलोकेट हुई या नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पर एक मैसेज डाल देते हैं। अब मान लो जैसे ही आपका डिस्ट्रक्टर का ये मैसेज प्रिंट में आपको मिल गया, समझ लीजिए कि जो हमारी मेमोरी कंस्ट्रक्टर के द्वारा एलोकेट की गई थी, वो मेमोरी हमारी क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है, यानी डी एलोकेट हो चुकी है। अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं और वहां पर देखते हैं किस प्रकार से जो कंस्ट्रक्टर मेमोरी को यूज करता है, वो किस प्रकार से डी एलोकेट की जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोड करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं, हैज इंक्लूड आईस्ट्रीम, ये हमारी हेडर फाइल हो गई। यूजिंग नेम स्पेस लेते हैं std, यहाँ से हमने अब क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करना है। तो क्लास का नेम हमने डेमो लिया था, तो डेमो लेते हैं यहाँ से, और ये क्लास की क्या हो गई, बॉडी हो गई, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एक्सेस मॉडिफायर, यहाँ से हमने एक्सेस मॉडिफायर ले लिया। इसके बाद हमने एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक रख लिया। पब्लिक इसलिए रखा है क्योंकि हम क्लास के बाहर से क्या करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे, इसके जो भी डेटा मेंबर होंगे, यानी कि जो भी मेंबर फंक्शंस होंगे, उसको हम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसलिए हमेशा हमें जब भी फंक्शन क्रिएट करना होता है मेंबर फंक्शन को, उसे हमेशा हम पब्लिक ही रखते हैं। इसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया, अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो यहाँ से कंस्ट्रक्टर, विदाउट कंस्ट्रक्टर के आप डिस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, सेम क्लास के नेम का होता है, क्लास नेम हमारी डेमो थी, डेमो, उसके बाद इसकी पैरेंथेसिस होगी, क्योंकि स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है, तो फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस होती है, पैरेंथेसिस यहाँ पर लिया हमने। इसके बाद यहाँ से हमने एक मैसेज डाल दिया कंस्ट्रक्टर के अंदर, ताकि उसके लिए कुछ मेमोरी दी जाए इसको। तो यहाँ पर हमने मैसेज डाल दिया, यहाँ पर
आई एम कंस्ट्रक्टर, यहां से मैंने डाल दिया आई एम कंस्ट्रक्टर, यहां से मैंने एक मैसेज डाल दिया सिंपल सा, उसके बाद मैंने यहां से इंडेल कर दिया। अब यहां पर हमने एक सेम क्या कर लिया है, कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब इसके लिए कुछ मेमोरी एलोकेट की जाएगी। मेमोरी कब एलोकेट होगी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से इसके लिए मेन फंक्शन में आते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्ट्रक्टर को बताते हैं। मेन फंक्शन से हमने क्या किया, डेमो क्लास का क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। यहां से obj1 यानी कि 1 नेम का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद सेव करते हैं हम प्रोग्राम को, ये क्या है हमारा डिस्ट्रक्टर, सेव हो गया। इसके बाद रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिला है, आई एम कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है तो कंस्ट्रक्टर हमें प्रिंट में मिल चुका है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमने कॉल किया है कंस्ट्रक्टर को, उसके बाद एक बार और कॉल करते हैं सेम डेमो क्लास से हमने किसको कॉल कर लिया, obj2 को, यानी कि ऑब्जेक्ट 2। अब डबल टाइम्स हमें प्रिंट में मिलना चाहिए आई एम कंस्ट्रक्टर, यहां से आप देख सकते हैं डबल टाइम्स से इसको ये प्रिंट हुआ है। जितनी भी टाइम्स आप प्रिंट करना चाहते हैं आप क्या करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल करते जाएंगे क्लास के, ये क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ से बार बार क्या होता रहेगा, यहाँ पर चलता रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेमोरी एलोकेट कर दी गई है, आई एम कंस्ट्रक्टर स्टोर हुआ है, जो स्ट्रिंग जाकर के स्टोर हुई है, एक पूरा सेंटेंस, ये इसके लिए कुछ मेमोरी लगी होगी, वहीं पर जाकर के स्टोर हुई है। अब इस मेमोरी को कंस्ट्रक्टर ने इस मेमोरी को यूज कर लिया, लेकिन उसको डी एलोकेट नहीं किया, यानी कि जैसे ही इसने मेमोरी को यूज किया उसके बाद इसने इस मेमोरी को डी एलोकेट नहीं किया। एलोकेट तो कर लिया यानी कि यूज कर लिया, लेकिन उसको फ्री नहीं किया बाद में, तो इसको फ्री भी करना पड़ता है। तो इसको फ्री करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के जस्ट बाद हम डिस्ट्रक्टर को बनाते हैं। तो डिस्ट्रक्टर क्या है हमारा, डिस्ट्रक्टर के लिए हमें सबसे पहले डिस्ट्रक्टर यहाँ पर डाल देते हैं हेडिंग, यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं टिल्ड सिंबल। आप देखेंगे एस्केप की के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, टिल्ड सिंबल, शिफ्ट के साथ टिल्ड सिंबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डेमो हमारी क्या है, क्लास नेम है, तो इसके बाद सेम क्लास नेम इसकी पैरेंथेसिस होगी। यहाँ से एक मैसेज हम डाल देते हैं ताकि हमें पता चले कि जो मेमोरी एलोकेट की गई थी वो डी एलोकेट हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं डी एलोकेटेड, डी एलोकेटेड हमने यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज डाल दिया है। क्या डी एलोकेट होगा, जो मेमोरी होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से डी एलोकेट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो भी मैसेज डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 टाइम्स इसके लिए मेमोरी एलोकेट की गई है कंस्ट्रक्टर के लिए, तो 2 टाइम्स में इसकी मेमोरी क्या होगी, डी एलोकेट भी होनी चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 के लिए बनी थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 के लिए मेमोरी एलोकेट की गई थी। तो सबसे पहले जो मेमोरी डी एलोकेट होगी ऑब्जेक्ट 2 के लिए होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के लिए होगी, जिसका प्रोसेस हम बता चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ पर आई एम कंस्ट्रक्टर, उसके बाद आई एम कंस्ट्रक्टर, डी एलोकेटेड यहाँ पर आपको दिखा रहा है। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट के लिए थी हमारी मेमोरी वो क्या हुई, यहाँ पर क्रिएट डी एलोकेट हुई थी सेकंड वाले के लिए, उसके बाद फर्स्ट वाले के लिए, क्योंकि ये उल्टा क्या करता है, डी एलोकेट करता है। जो सबसे लास्ट में कॉल होता है, सबसे लास्ट में जिसके लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, सबसे पहले उसकी मेमोरी डी एलोकेट की जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर के लिए मेमोरी को यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, डी एलोकेट कर सकते हैं। जो मेमोरी हमारा कंस्ट्रक्टर यूज किया हुआ होता है उसको हम किसके जरिए डी एलोकेट कर सकते हैं, जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है। तो ये होता है हमारे डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।